Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. आज की वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड प्लांट इकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के? एमडीयू रोहतक, आईजीयू मीरपुर, सीबीएलयू भिवानी, केयूके, सीडीएलयू एंड अदर यूनिवर्सिटीज। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास किसी की कमेंट आई थी कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो तैयार की है। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बॉटनी का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होता है, और जो इसका पैटर्न होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में 2 यूनिट में आता है पेपर, जिसमें यूनिट फर्स्ट में 4 क्वेश्चन होंगे और यूनिट सेकंड में भी 4 क्वेश्चन होंगे। उनमें से 2-2 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन होता है, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज में 4 यूनिट में भी पूछा जाता है। हर एक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होंगे और 2-2 में से एक करना होता है। ठीक है, तो मैंने जो पैटर्न तैयार कर रखा है इसमें 2 यूनिट में क्वेश्चन पेपर तैयार कर रखा है। तो जल्दी से देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। एक तो क्वेश्चन आता है कि डिफाइन इकोलॉजी, व्हाट आर इट्स मेन ब्रांचेस, या फिर मेन ब्रांचेस पूछ लेंगे या स्कोप और इम्पोर्टेंस को पूछ लेंगे। और ये क्वेश्चन 8 नंबर में हर साल आता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करके जाना। अगर यूनिट 1 के लिए, जिसमें जिन यूनिवर्सिटीज में 4 यूनिट में क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, तो यूनिट 1 में से सिर्फ अगर ये वाला पोर्शन भी पढ़ लोगे तो यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल पूछा जाता है, या तो 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा यहाँ से, या फिर 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा, या फिर कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सोयल एंड राइट इट्स कंपोजिशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करके जाना, 4 या 8 नंबर में तो पक्का आएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी पूछ लिया जाता है, सिर्फ एक ही को पूछा जाएगा, 1 या फिर 2 को पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। या तो वाटर को पूछ लेंगे, या विंड को, लाइट या टेम्परेचर को पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाएगा व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म, क्योंकि लाइट का जो इफेक्ट होता है प्लांट्स में, उसी से फोटो पीरियोडिज्म क्योज होता है। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप अच्छे से तैयारी करके जाना। तो अगर पेपर 4 यूनिट में पूछा जाएगा, तो जो ऊपर के ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में आएंगे, और ये जो बाकी का क्वेश्चन है ये सेकंड यूनिट में आएंगे। ठीक है, और जिनमें 2 यूनिट में पूछा जाएगा तो ये सारे के सारे फर्स्ट यूनिट में आएंगे, और बाकी नीचे वाले सेकंड यूनिट में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स, इनके क्या पूछे जाते हैं कि मोर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको विद डायग्राम पूछा जाता है। और बिल्कुल अच्छे से करके जाना, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाला है वो 8 नंबर का आएगा। तीनों में से एक को भी पूछ लगते हैं, या फिर किसी 2 को डिफरेंस में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकेट्स एंड इकोटाइप्स, यहाँ से क्वेश्चन 1-1 नंबर में भी आते हैं। और राइट डाउन द नोट्स ऑन इकेट्स एंड इकोटाइप्स, ऐसे भी क्वेश्चन करके पूछ लिया जाता है 4 नंबर में। इस क्वेश्चन को भी पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साथ साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे, तो क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा। या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व बताओ, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा। 1-1 नंबर में पॉपुलेशन डेंसिटी को भी पूछ लिया जाता है, नेटिलिटी रेट को भी पूछ लिया जाता है, मोर्टेलिटी रेट को भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो डेफिनेशन से ये 1-1 नंबर में पूछ ली जाती है, इनको भी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, ये क्वेश्चन यहाँ से 4 नंबर में आता है और हर साल रिपीटेड वे में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमेंसलिज्म, ये सारी जो इंटरेक्शंस होती हैं, एमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, इनको 1-1 नंबर में या फिर 2-2 नंबर में विद एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इनके साथ इनके एग्जाम्पल बताओ, तो इनको पढ़ के जाना। क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें से ये 6 हैं, 6 में से 2 या 3 को तो पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनको भी बिल्कुल अच्छे से करके जाना। यहीं पे हमारा यूनिट जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि यूनिट सेकंड में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यूनिट सेकंड में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, प्लांट सक्सेशन
इसके साथ साथ इसके स्टेजेस पूछ लेंगे, या फिर किसी भी एक टाइप को दे देंगे कि लिथोसेयर बताओ, हाइड्रोसेयर बताओ, जीरोसेयर बताओ अच्छे से, तो उसके टाइप्स को भी पढ़ लेना। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो 8 नंबर में आएगा। प्लांट कम्युनिटी से भी क्वेश्चन 8 नंबर में आता है, या फिर 4 नंबर में भी आ जाता कि पूछ लिया जाता कि व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट कम्युनिटी, तो 4 या 8 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। कार्बन साइकिल या फिर नाइट्रोजन साइकिल को भी 4 नंबर में पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। एनर्जी फ्लो या फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, इस टॉपिक से भी 4 नंबर में क्वेश्चन पक्का आता है। इसके अलावा फूड चेन, और फूड चेन के साथ साथ इसके टाइप्स भी कर लेना, क्योंकि विद नेम पूछा जाता है कि ग्रेजिंग फूड चेन बताओ, डेट्राइटस फूड चेन बताओ। इसके साथ साथ फूड वेब को भी पढ़ लेना, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज फूड वेब एंड फूड चेन। ठीक है, डेफिनेशन सभी की अच्छे से पढ़ के जाना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन के साथ साथ या तो ऐसे नहीं पूछेंगे कि पोल्यूशन के क्या टाइप्स, ये पूछ लेंगे कि एयर पोल्यूशन बताओ। एयर पोल्यूशन के साथ साथ उसके सोर्सेज, इफेक्ट्स और कंट्रोल मेजर्स को पूछ लेंगे, या फिर वाटर पोल्यूशन पूछ लेंगे। तो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना, दोनों में से एक क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा। इसके अलावा जो वेजिटेशन टाइप्स ऑफ इंडिया हर साल आता है और 4 नंबर में क्वेश्चन आता है यहाँ से। इसके अलावा जो 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बताओ, ग्लोबल वार्मिंग बताओ, एसिड रेन बताओ, ओजोन डिप्लीशन बताओ, या फिर बायोमैग्निफिकेशन को भी पूछ लिया जाता है। नहीं तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाए कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन या ओजोन डिप्लीशन, तो इन वाले पार्ट्स को भी एक बार पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे खत्म हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।